Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalya from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Represent the session regarding factors for selection of number of stator slots. As previously we started the stator design. So let us start with our new topic for stator slot selection process. So here the factors which are affecting the stator slots number, which are mainly as I mentioned like this way: tooth pulsation loss, leakage reactance, mechanical difficulties, then after cost, then after magnetizing current, and core losses. Clear? So how it affects each parameters? Let us start that discussion. That particularly how tooth pulsation loss, how leakage reactance, how mechanical difficulties, cost or magnetizing current affects the number of slots. So let's start with first point as a tooth pulsation loss. Okay. So let us start the first thing that टूथ पल्सेशन लॉस के लिए अगर हम बताएं कि भाई एयर गैप रिएक्टेंस वो मिनिमम हो, भाई यहाँ पे स्लोट की बात चल रही है तो एयर गैप जो कि आपका है एयर गैप रिलक्टेंस वो अगर कम होता है या फिर उसका वेरिएशन कम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका टूथ पल्सेशन लॉस शुड बी रिड्यूस्ड. सो इट रिड्यूसेस इट्स नॉइस विच यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लॉसेस रिड्यूस, यहाँ पे नॉइस भी रिड्यूस रहेगा. सो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन शुड बी इम्प्रूव्ड. क्लियर? सो हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस थिंग्स कि भाई टूथ पल्सेशन लॉस को हम अगर ऑब्टेन करना चाहें या फिर देखें कि भाई कैसे कर सकते, तो उसके लिए आपको मिलेगा कि भाई हम लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स, जब यहाँ पे नैरो स्लॉट वो भी मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स रखेंगे वो भी पर्टिकुलरली नैरो, तो एट दैट टाइम आपके लॉसेस कम रहेंगे. Clear? Okay. So this is about tooth pulsation loss. Now we are going to discuss leakage reactance. So यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस की भाई नंबर ऑफ स्लॉट्स ज़्यादा रहते हैं तो एट दैट टाइम इंसुलेशन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा. सो रिलक्टेंस पाथ फॉर दैट लीकेज फ्लक्स दैट शुड बी हायर. तो हमारे डिमांड या फिर हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि लीकेज रिएक्टेंस कम होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन कि नंबर ऑफ स्लॉट शुड बी लेस और लोअर. सो इसकी वजह से कि लीकेज रिएक्टेंस की बात करें तो अगर हम जो कि आपके मशीन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हम ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं एट दैट टाइम लीकेज रिएक्टेंस शुड बी हाई. बट इफ आवर पैरामीटर्स आर नॉट affecting or our machine specification is not properly adjustable to the overload capacity, at that time leakage reactance should be low. Clear? So ये बात हुई लीकेज रिएक्टेंस. नाउ थर्ड वन इज मैकेनिकल डिफिकल्टीज. सो इसके लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई यहाँ पे जो भी लेमिनेशन है उसके लिए आपको मैकेनिकल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों? कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स रहेंगे तो आपका स्लॉट पिच है जो कि कम रहेगा, तो उसकी वजह से टूथ विथ है तो वो भी उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर वेरी लो हो जाता या फिर वीक हो जाता. तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नली मैकेनिकल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड या फिर उसका जो भी मैकेनिकल सपोर्ट है वो करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से आपका जो भी कूलिंग है या फिर हीट को रिड्यूस करने के लिए आप कोई भी वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी या फिर कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ये ओपोजिशन का काम करता है.
तो मैकेनिकल सपोर्ट जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपके मशीन के लिए उसकी मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज ज़्यादा रहती है कि उसका सपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है या फिर वो जो कि आपके कूलिंग को रिड्यूस करेगा। क्लियर? ओके। देन आफ्टर और पैरामीटर की अगर हम बात करें जो कि है आपका कॉस्ट, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कॉस्ट कैसे अफेक्ट करता है। कि भाई कॉस्ट की बात करें कि भाई लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट फॉर पर्टिकुलर स्टेटर वाइंडिंग, तो एट दैट टाइम उसके जो भी कोइल्स हैं वो ज़्यादा अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स ज़्यादा है तो कॉमन चीज़ है कि भाई जब स्लॉट ही बढ़ जाते हैं तो आपकी कोयल के लिए या फिर नंबर ऑफ कोइल्स है जो कि आपकी इंक्रीज़ होगी, जो कि आप वहाँ पे स्टेटर पे वाउंड करते हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसके लिए आपका लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको स्किल्ड पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, जो कि लेबर कॉस्ट विल बी हायर। क्लियर? ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कॉस्ट अफेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटाइजिंग करंट। सो उसके लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई मैग्नेटाइजिंग करंट को कैसे अफेक्ट करते हैं या फिर नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो ये कैसे अफेक्ट होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई नंबर ऑफ स्लॉट्स ज़्यादा है तो फ्लक्स डेंसिटी ऑब्वियस है कि भाई ज़्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज होगा। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है तो आपके कोर लॉसेस वो भी बढ़ेंगे। मतलब कि अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉसेस की बात एक साथ करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई आई एम इंक्रीजेज विच मीन्स पी कोर लॉस या फिर पावर है जो कि कोर लॉसेस है विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये भी पैरामीटर पता चल गया कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग दी नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स दैट शुड बी लाइक दिस। क्लियर? ओके, सो इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि भाई आपका जो भी मशीन के स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके स्टेटर स्लॉट्स सिलेक्शन में कौन सी चीज़ें कैसे अफेक्ट करती है ये चीज़ आपको पूरी डिस्क्राइब करनी है। क्लियर? वो कैसे कि भाई कौन से पैरामीटर की पल्सेशन लॉस, लीकेज रिएक्टेंस, मैकेनिकल डिफिकल्टीज, कॉस्ट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉसेस आर ऑल्सो देयर। सो इसके ऊपर से आपको यहाँ पे जो हमने ये पांचों पैरामीटर्स या 6 पैरामीटर्स जो एक्सप्लेन किए इन सब का ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछा भी गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन या फिर हाउ number of stator slots should be selected, explain the factors for number of selection of stator slots। क्लियर? तो ये आपके लिए 7 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क में भी कई बार पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कोई ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इजी रहेगा। तो ये टॉपिक भी आपके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है तो आपको असाइनमेंट में लिखना चाहिए। सो फॉर टुडेज असाइनमेंट वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। क्लियर? Okay, then after we are moving towards our next topic is a stator slot pitch। यहाँ पे जो स्टेटर स्लॉट पिच है उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि भाई स्टेटर स्लॉट पिच को डिनोट कैसे करते हैं, वाई ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट पिच को आपको शायद पता हो कि वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटर की बात चल रही तो वाई ऑफ एस, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, जो कि गैप सरफेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स या फिर स्टेटर सरफेस। सो यहाँ पे गैप सरफेस का इक्वेशन बनेगा पाई इंटू डी और स्टेटर स्लॉट्स जो कि रहेंगे एस ऑफ एस। स्टेटर स्लॉट्स एस ऑफ आर मतलब स्लॉट्स फॉर रोटर, एस ऑफ एस फॉर
स्लॉट्स फॉर स्टेटर। क्लियर। तो यहाँ पे SS मीन्स नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, पाई इंटू डी मीन्स गैप सरफेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटर स्लॉट्स, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या हमें ऑब्टेन करना है, स्टेटर स्लॉट का। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर दैट स्टेटर स्लॉट शुड बी पाई डी अपॉन YSS। क्लियर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो कैसे या फिर कहाँ पे यूज़फुल होगा, तो वो एग्जाम्पल के टाइम पे यूज़फुल होगा। क्लियर। ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन, अगर स्टेटर स्लॉट पिच का ये क्वेश्चन भी आपके लिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ें लिखनी है। पहले आपको स्टेटर स्लॉट पिच का इक्वेशन लिखना है, उसके ऊपर से स्टेटर स्लॉट का इक्वेशन लिखना है। देन आफ्टर दी टोटल नंबर ऑफ दैट स्टेटर कंडक्टर्स, जो कि यहाँ पे आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मिनट। ओके। नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर्स का इक्वेशन, जो कि नंबर ऑफ फेज इनटू कंडक्टर पर फेज। तो उसके लिए ये इक्वेशन, अभी तक हमने ये दो चीज़ें डिस्कस कर ली। ये इक्वेशन डिराइव किया, देन आफ्टर दिस इक्वेशन और ओके फर्स्ट इक्वेशन, देन आफ्टर सेकंड वन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the number of stator conductor should be, number of phase is 3 and conductor should be 2 into TS. So total equation should be 6 into TS, where TS means turns per phase. So conductor per slot, that should be denoted by Z of S. Here Z of S, conductors per slots. So that equation should be number of stator conductor divided by number of stator slots. ये इक्वेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ZSS मतलब कि टोटल स्टेटर कंडक्टर, जो कि हमने ऊपर के इक्वेशन में यहाँ पे डिराइव किया था। ये इक्वेशन 3 अगर आप बताते हो तो इक्वेशन 3 का ये पार्ट। देन आफ्टर स्टेटर स्लॉट शुड बी SS, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया था इक्वेशन 2 में। तो वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 की वैल्यू के ऊपर से कंडक्टर्स पर स्लॉट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे जो कि आपके कंडक्टर्स पर स्लॉट्स है, वो उसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंडक्टर पर स्लॉट शुड बी इवन फॉर पर्टिकुलरली डबल लेयर वाइंडिंग। वाई? बिकॉज वी नो दैट कि भाई यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग है, तो उसके लिए आपके वाइंडिंग के नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कि सारे इंटीजर नंबर ही बनेंगे। क्लियर। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी हो सकता कि भाई स्टेटर स्लॉट पिच। तो आज के लिए दूसरा क्वेश्चन, जो कि असाइनमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, स्टेटर स्लॉट पिच, विच इज़ ऑल्सो 3 मार्क क्वेश्चन, which is also required for your assignment work. Clear? Okay. Then after next topic, which one is area of the stator slots. So यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई approximate area for each slot should be how much, so that should be obtained by the equation as a copper area per slot divided by its space factor. So copper area per slot is equal to ZSS multiplied by A of S, तो यहाँ हमें न्यूमरेटर में बताया, डिवाइड बाय इट्स स्पेस फैक्टर। तो आपको यहाँ पे एक डाउट रहेगा कि भाई यहाँ पे स्पेस फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो स्पेस फैक्टर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई स्पेस फैक्टर की वैल्यू space factor should be approximately 0.25 to 0.40 या फिर 0.4। क्लियर। और जो कि फैक्टर है तो ये यूनिटलेस रहेगा। सो स्पेस फैक्टर शुड बी 0.25 to 0.40।
बट ये स्पेस फैक्टर की वैल्यू इनवर्सली वेरी होती है इसके साथ, इंसुलेशन के साथ। कैसे? लेट सपोज अगर मेरा मशीन लोअर रेटिंग मशीन है या फिर अप्रोक्सीमेटली अप टू 650 वोल्ट तक की मशीन की मैं बात करता हूँ, एट दैट टाइम मेरा स्पेस फैक्टर हाई रहे। क्लियर? वाई? बिकॉज ऑफ लेस इंसुलेशन या फिर लेस थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन। बट इन द केस ऑफ हाई रेटिंग मशीन्स or higher voltage rating machines, that space factor should be lower. Why? Because of the large thickness of the insulation. Clear? तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगी। देन वन अनदर थिंग कि भाई अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी की बात करूँ तो वो भी आपकी वैल्यू 1.3 to 1.7 के बीच में होगी। ओके, सो नाउ वन अनदर थिंग कि भाई ये जो रेशियो है कि स्लॉट डेप्थ टू स्लॉट विड्थ, क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी कि आप स्लॉट की डिज़ाइन करते हो तो एट दैट टाइम पे स्लॉट्स कैसे होंगे कि भाई नैरो एंड डीप स्लॉट्स शुड बी रिक्वायर्ड। एट दैट टाइम द डीपर स्लॉट्स will provide the higher value of that leakage reactance. So value for slot depth to slot width ratio should be in between 3 to 6. Clear? ये किसकी बात चल रही है? स्लॉट डेप्थ टू स्लॉट विथ। क्लियर? सो वन अनदर थिंग कि भाई ये बात हो गई हमारे एरिया के बारे में। नाउ इसी के साथ अगर मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूँ कि भाई अगर हम इंसुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताई नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई हम इंसुलेशन की बात करें तो आपके किस टाइप का इंसुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर हाउ मच वैल्यू। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई कोयल इंसुलेट करने के लिए नॉर्मली हम माइका या फिर जो भी आपके सिल्क टेप यूज़ होती है, आपने शायद देखा भी होगा कि कोई मशीन की वाइंडिंग होता है या फिर वाइंडिंग हम डिज़ाइन करते हैं, एट दैट टाइम उसको इंसुलेट करने के लिए जो टेप यूज़ होती है वो काइंड ऑफ सिल्क टाइप ऑफ मटेरियल, सो दैट शुड बी माइका और अ सिल्क टाइप। क्लियर? ओके। देन आफ्टर अगर दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूँ कि भाई टर्न्स सेपरेटर के बारे में बात करें कि टर्न सेपरेटर के लिए कौन सा सेपरेटर यूज़ करते हैं या फिर विच काइंड ऑफ मटेरियल ऑफ दैट सेपरेटर शुड बी यूज्ड, दैट शुड बी ऑफ माइकानाइट। क्लियर? माइकानाइट। सो किसके लिए सेपरेटर शुड बी of a mica type material for particularly 400 volt, 3.3 kilovolt, 6.6 kilovolt up to 11 kilovolt. क्लियर? या फिर 11 kV, शॉर्ट में kV भी बोल सकते हैं, या फिर 11 किलोवोल्ट। देन आफ्टर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यही इंसुलेशन अगर हम बात करें तो भाई स्लॉट इंसुलेशन कितना रहेगा, तो इसकी वैल्यू स्लॉट इंसुलेशन जो कि माइकानाइज मटेरियल की थिकनेस बढ़ा देंगे वैसे ही यूज़ करेंगे। तो जैसे आपके वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज होते हैं एट दैट टाइम स्लॉट इंसुलेशन शुड बी इंक्रीज। कैसे? जैसे कि फॉर 400 वोल्ट दैट शुड बी 0.75, देन आफ्टर इफ slot should be 3.3 kV at that time insulation of 1.5 mm. Then after for 6.6 kV the insulation should be of 2.5 millimeter, and if insulation is about
using of 11 kV rating machine or a motor, that slot insulation should be of 4.0 mm thickness. क्लियर? तो आपको यहाँ क्या पता चलेगा इंसुलेशन के लिए कि भाई जो भी स्लॉट इंसुलेशन है वो वोल्टेज लेवल इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है. क्लियर? ओके. सो ये बात हो गई आपके मशीन के इंसुलेशन के बारे में. क्लियर? ओके. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, दैट शुड बी फॉर लेंथ ऑफ मीन टर्न. So let's start with this topic, LMT, length of mean turn. Length of mean turn. Clear? यहाँ पे उसका सफिक्स रहेगा LMT, जबकि यहाँ पे S क्यों है? स्टेटर के लिए डिज़ाइन किया है इसलिए. So equation for that length of mean turn, that should be LMT S should be 2 into L plus 2.3 into tau plus 0.24. So equation for LMT should be या फिर LMT of S because of the stator. So that equation should be like 2L plus 2.3 tau plus 0.24, where L is equal to length of stator bore in the meter, where tau is the bore pitch. Clear? ओके. सो शायद यहाँ पे आपको भी कोई डाउट होगा नहीं. सो ये हुआ आपके लिए. और जो एक पोर्शन है कि अभी तक हमने असाइनमेंट में ये जो दो क्वेश्चन दिए, स्टेटर स्लॉट पिच as well as second one is factors for selection of number of stator slots. Then after next topic, that stator winding resistance के लिए अगर हम बात करें तो stator winding resistance should be provided by equation of R of S for the stator. That should be, अगर हम नॉर्मल रेजिस्टेंस बात करते हैं कोई पर्टिकुलर कंडक्टर की, तो उसके लिए R should be rho L by A, where rho is resistivity, L is the length of that conductor, A for area. But here in particular case of the conductor used in the stator, that should be R of S, क्योंकि स्टेटर की बात चल रही है. यहाँ पे रो तो कॉमन है. देन आफ्टर L, लेंथ कौन सी यहाँ पे होगी? हाँ, लेंथ यहाँ पे कौन सी होगी? जो कि आपकी स्टेटर की लेंथ ऑफ मीन टर्न, कि यहाँ पे जब टर्न होता है यहाँ पे मीन वैल्यू हम लेते हैं. सो उसी हिसाब से अगर हम देखना चाहे कि भाई ए एरिया शुड बी एरिया फॉर दैट स्टेटर कंडक्टर. व्हाट इज द यूनिट फॉर दैट? मिलीमीटर स्क्वेयर. एंड एक और चीज़ कि ये पर्टिकुलर एक वाइंडिंग का जो टर्न है उसके लिए ये रेजिस्टेंस है. लेकिन हम यहाँ पे क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेटर. सो दैट शुड बी R of S. तो स्टेटर के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ दैट टर्न्स आर देयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच टर्न. क्लियर? तो रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको फिर से इक्वेशन बताऊँ कि रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर मीन्स टर्न्स ऑफ टर्न्स फॉर द स्टेटर मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्लॉट. क्लियर? तो यहाँ पे इंडिविजुअल R शुड बी रो L बाई A. यहाँ पे टर्न ऑफ स्टेटर यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिया है, या फिर पिछला जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था वहाँ पे भी हम ले सकते हैं वो वैल्यू. बाकी बचती है जो वैल्यू वो रहेगी रो इंटू L डिवाइड बाई A, वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी. तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताई है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल शुड बी 0.021 ओहम पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वेयर एट 75 डिग्री.
अगर यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन अगर आपको प्रोवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी वेरी होगी। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दैट शुड बी 0.017 ओहम पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर, 800 डिग्री सेल्सियस फॉर 875 डिग्री सेल्सियस फॉर एल्यूमिनियम। अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात चल रही है तो 0.021 बट 0.017 फॉर एल्यूमिनियम मटेरियल वी शुड कीप इन माइंड। क्लियर? ये चीज़ आपको एग्जाम्पल के लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल का हम जो भी सेशन स्टार्ट करेंगे एट दैट टाइम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव सेक्शन था तो मैंने सोचा आपको अभी भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर? तो ये हुआ रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज फ्लक्स डेंसिटी और टूथ विथ पर्टिकुलर डेंसिटी फॉर दी टूथ। सो उसके लिए अगर हम बात करें कि कोई फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1.7 ही रहेगी। एट दैट टाइम द टूथ विथ, उसकी इक्वेशन की हम वैल्यू बात करें तो ये इक्वेशन बनेगा 5m, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स दिखाना है पर पोर, डिवाइड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ एस, जो कि स्टेटर स्लॉट्स बता रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स, एंड एल आई, जो कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ आयन पाथ, लेंथ ऑफ आयन पाथ। क्लियर? लेंथ फॉर आयन पाथ। सो इक्वेशन ऑफ टूथ विथ that should be 5m divided by 1.7 multiplied by s upon p multiplied by li। यहाँ पे अगर हम टूथ की डिज़ाइन की बात करें तो टूथ आपका कैसा दिखेगा, ये आपका साइड व्यू है। अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड मोड में रिप्रेजेंट करूँ इसी फिगर को, तो ये कैसा दिखेगा आपको कि भाई अगर मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ये आपकी बनेगी विथ। क्लियर? और ये विथ फॉर टूथ, या फिर आप इंडिविजुअली टीथ की बात कर रहे हैं ना। अगर इसी फिगर में मैं आपको लेंथ बताना चाहूँ तो लेंथ कितनी रहेगी, तो मैं फिर से आपको ड्रॉ कर बता दूँ कि फ्रंट व्यू आप देखते हो तो एट दैट टाइम आपको सिर्फ उसकी विथ दिख सकती है। अगर लेंथ देखनी है तो मुझे टॉप व्यू या फिर साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम अगर अभी हम साइड व्यू की बात करते हैं तो अगर हम यही चीज़ आपको रिप्रेजेंट करें जो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, सो ये जो पोर्शन है कि जो आपकी यहाँ पे ये मैंने बताया था कि आपकी विथ बनेगी, सेम वे ये जो है लेंथ, जो कि आपकी लेंथ फॉर दैट आयन का, सो एल आई दैट शुड बी दिस मच, कि यहाँ पे बताई है ये आपकी लेंथ बनेगी। अगर इसी को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो दैट शुड बी ऑफ योर विथ एंड दिस वन इज योर लेंथ। क्लियर? तो आपको इसी फिगर में मैंने आपको दोनों थोड़े सिंपल वे में इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप ऑलमोस्ट ये चीज़ देखोगे बुक में तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ कहाँ से आ गई या फिर कैसे ऑब्टेन कर ली। सो यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग डिज़ाइन और कोर डिज़ाइन के जो भी मेन फैक्टर्स है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर? सो स्टेटर डिज़ाइन का ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपको असाइनमेंट वर्क के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन जो कि मैंने आज प्रोवाइड किए हैं, कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टेटर स्लॉट्स एंड सेकंड वन इज स्टेटर स्लॉट पीच के इक्वेशन के ऊपर से जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो, और टर्म्स का इक्वेशन तक आपको वो डिराइव करना है। तो ये पूरा इक्वेशन डेरिवेशन जो कि आपके 2 क्वेश्चन, एक 7 मार्क का एक 3 मार्क का,
ये दोनों का आप डिराइव करोगे आपके असाइनमेंट वर्क के लिए, या फिर असाइनमेंट वर्क फॉर टुडे स्टिल दीज टू टॉपिक्स। एंड हमारे इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 1 जो कि मेन डायमेंशन था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये है आपका मॉड्यूल 2 जो यहाँ पे स्टेटर डिजाइन का कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? इफ एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक then please contact me. Till then, have a nice day. Thank you. Jai Hind, Jai Swaminarayan.